अच्छा हाँ, तो जैसे यहाँ डिलीट हुआ फ्रंट, तो फ्रंट हमारा कहाँ आ गया, अब यहाँ आ गया। अब आप बोल, अच्छा तुम देखो जब फ्रंट यहाँ आया तो इसका तो ये पीछे सारे ब्लॉक्स को खाली करते हुआ है, ये ब्लॉक क्या है, खाली ही तो है, इम्प्टी, मतलब जगह तो है हमारे पास ना अभी। अब जैसे 10 के बाद मैं बोला ना एक और एलिमेंट इंसर्ट कर दो 11, तो ये क्या साइज -1 पे है रेयर, यही चेक करता था और फिर बोल देता फुल है, लेकिन अभी क्या फुल है क्या, ये बताओ बताओ, इस केस में ये फुल है क्या, नहीं सर, ये तो स्पेस बच जा रहा है, फिर भी हमारा बोल रहा है कि भाई क्यों फुल है तुम्हारा, ओवरफ्लो जा रहा है। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास क्या आया, सर्कुलर आया, सर्कुलर क्यूब। अब ये क्या करेगा ना, ध्यान दो, आओ मैकेनिज्म को समझते इसके, देखो एकदम सारी ऑपरेशंस वही होंगे, ऑपरेशन में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। मान लो मैं यहाँ बोलता हूँ इंसर्ट 10, अच्छा एक मिनट, इंसर्ट 10 करने से पहले यहाँ पे एक चीज़ हमने मिस कर दी है, कर देते हैं। इनिशियली मतलब शुरुआत में हमारे फ्रंट और रेयर की वैल्यू क्या होगी बताओ, इसकी तो -1 होगी, इसकी भी -1 होगी, ठीक है। चलो अब मैं बोलता हूँ इंसर्ट 10, इंसर्ट कर दो 10 को, तो फ्रंट की वैल्यू कहाँ हो जाएगी, 0, क्यों, क्योंकि ये पहला एलिमेंट है, तो जब पहला एलिमेंट का ऐड करते हैं तो फ्रंट और रेयर कहाँ आते हैं, 0 पे, मैंने बताया था ना 2 कंडीशन। चलो तो यहाँ पे भी क्या हो गया, 0 हो गया, 10 आ गया, और फ्रंट की वैल्यू कहाँ आ गई, इसको रिप्रेजेंट कर रही है, और रेयर की वैल्यू किसको, इंडेक्स 0 को रिप्रेजेंट कर रही है। इतना क्लियर है अभी तक। चलो फिर मैं लिख देता हूँ इंसर्ट, इंसर्ट कर दो 20 को, ठीक है। तो क्या ये फ्रंट की वैल्यू बढ़ेगी, तुम बताओ, ये फ्रंट की वैल्यू, ये जो फ्रंट है वो यहाँ आएगा क्या, नहीं आएगा सर, क्यों, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि फ्रंट तब आता है जब हमें डिलीट करते हैं, तब फ्रंट बढ़ता है। कल भी मैंने बताया था रेयर कब बढ़ता है, जब हम इंसर्ट करते हैं, तो अभी हम इंसर्ट ही कर रहे हैं तो रेयर आगे जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे तो फ्रंट की वैल्यू क्या रहेगी, 0, बट रेयर की क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो, ये जो रेयर है तुम्हारे यहाँ पे, ये रेयर, ये यहाँ से उठ के कहाँ चला जाएगा, ये आ जाएगा इंडेक्स 1 पे, ठीक है। और इंडेक्स 1 पे आके क्या करेगा, 20 को इंसर्ट कर देगा, ठीक है। फिर मैं लिख रहा हूँ इंसर्ट 30, अब 30 को इंसर्ट कर दो, जैसे करा तो फ्रंट की वैल्यू तो 0 ही रहेगी, क्योंकि ये तो डिलीशन बढ़ना है मतलब, पर रियर की क्या होगी, एक आगे बढ़ेगी, तो इंडेक्स 1 से कहाँ आएगी, ये 2 पे, ठीक है। तो चलो ये हमारा रेयर है, इसको उठा के हम इंडेक्स 2 पे लेते आ रहे हैं, ये भी 2 को इंडिकेट कर रहा है तुम्हारा रेयर जो है, ठीक है, इसको दिखा रहा है। चलो अब क्या होगा सर, जैसे यहाँ पर आया तो यहाँ तो हमने 30 इंसर्ट किया, तो यहाँ 30 आ जाएगा आपको, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब मैं लिखता हूँ इंसर्ट क्या 40, जैसे मैंने इंसर्ट 40 करा, फ्रंट की वैल्यू सेम रहेगी, बट रेयर की क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, इंडेक्स पे 2 से 3 पे चला जाएगा, ये जो तुम्हारा रेयर है ये 2 से कहाँ आ जाएगा, 3 पे, ठीक है। अब वो बोलेगा कि भाई मैं 3 को इंडिकेट कर रहा हूँ, मतलब जो रिसेंटली एडेड एलिमेंट है वो कहाँ है, इंडेक्स 3 पर है, इस इंडेक्स पर, ठीक है। तो यहाँ हो गया, और फिर यहाँ पे क्या 40 ऐड हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ इंसर्ट 50 को इंसर्ट कर दो, तो ठीक है 50, ये फ्रंट वैल्यू, ये रेयर की वैल्यू 4 हो जाएगी, और हमारा ये जो रेयर है ये कहाँ आ जाएगा, एक स्टेप आगे चला जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ होगा, हमें ये सबको लेना है ना। चलो अब ये रेयर कहाँ गया, इंडेक्स 4 को रिप्रेजेंट करने लगा, तो ये क्या बता रहा है कि अभी जो एलिमेंट ऐड हुआ है वो जो अभी तुरंत ऐड हुआ वो किस पे है, इंडेक्स 4 पे, रेयर ये बता रहा है, ठीक है। चलो फिर तुमने लिख दिया इंसर्ट 60, ठीक है, और ऐसे ही इंसर्ट 70 कर दोगे तुम, इंसर्ट 70, तो रेयर की वैल्यू तो 0 0 रहेगी, इसकी 5 हो जाएगी, इसकी 6 हो जाएगी, ठीक है। तो रियर यहाँ से कहाँ से आ जाएगा बताओ, रियर यहाँ से आ जाएगा इंडेक्स 6 पे, ठीक है। चलो अब रेयर तुम्हारे इंडेक्स 6 पे आ गया, यहाँ मैं कर देता हूँ इंडेक्स 6 पे, अच्छा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा
यहाँ पे तुम्हारा 60 आ जाएगा और यहाँ पे 70। अब जैसे तुम लिखोगे, मान लो तुम लिखते हो इंसर्ट क्या, इंसर्ट 80, तो ये 80 कर पाएगा क्या इंसर्ट? बताओ नहीं। क्यों? क्योंकि इंडेक्स 0, उसके आगे वाला इंडेक्स क्या है, 0 है, वो तो फुल है। ठीक है, तो ये नहीं हो पाएगा अभी। चलो अब हम क्या करते हैं, अब डिलीट करते हैं। ठीक है, अब मैंने लिख दिया यहाँ पे, एक मिनट पेन चेंज कर लूँ। चलो अब मैंने लिख दिया ना डिलीट, डिलीट। अब जैसे ही मैंने डिलीट लिखा, अब हमारी फ्रंट की वैल्यू कहाँ आ जाएगी, एक इंडेक्स आ गया, फ्रंट यहाँ आ गया। रेयर का है, रेयर तो 6 पे ही रहेगा, रेयर आगे बढ़ेगा नहीं। ठीक है, चलो तो अब फ्रंट हमारी कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई 1 पे। ठीक है, और यहाँ से 10 तुम्हारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा बेसिकली। एक मिनट, अभी तक देखो ये जो चीज़ें कर रही हैं एकदम नॉर्मल लोग उसकी तरह कर रहे हैं जैसे वहाँ कर रहे थे अपन क्यू में नॉर्मल। ठीक है, लेकिन अभी देखो मजा आएगा यहाँ पे। फिर मैंने बोला फिर डिलीट कर दो। अब मैंने जैसे बोला डिलीट, तो ये फ्रंट यहाँ से उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ इंडेक्स 2 पे, फ्रंट इसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलो तो ये आएगा 2 पे और ये इंडेक्स 6 पे ही रहेगा। ठीक है, चलो अरे यार ये क्या कर दिया, ये तो यहीं रहेगा, इन दोनों को हटाते हैं ना। चलो इतनी बात क्लियर है। अच्छा, और यहाँ से 2 भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 चला जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलो 2 भी चला गया। अब अगर अब मैं बोलूं कि अब इंसर्ट कर दो, किसको इंसर्ट कर दो, और लिखते हैं। अब मैं बोल दे रहा हूं यहाँ इंसर्ट करो, इंसर्ट 90 को। ठीक है, अब जैसे इंसर्ट 90 लिखा तो क्या फ्रंट आगे बढ़ेगा क्या, नहीं, तो फ्रंट 2 पे ही रहेगा। अब रेयर की बारी, तो रेयर आगे बढ़ेगा। ठीक है, रेयर 6 से कहाँ जाएगा, अपने इंडेक्स 0 चला जाएगा वापस। ठीक है, तो देखा यहाँ स्पेस तो है, तो यहाँ ये क्या कर देगा, 90 को 0 इंडेक्स पे रख देगा। तो ये कहाँ चला गया, 0 इंडेक्स पे। क्यों गया, क्योंकि साइज तो हो गई थी ना, तब ये फिर से पुराना जो पहला था वहां पहुंच गया, मतलब इंडेक्स जो इनिशियल इंडेक्स थी वहां चला गया। क्योंकि फ्रंट क्या करेगा, फ्रंट इनिशियल से ही तो डिलीट करते हुए आगे बढ़ते जाएगा फ्रंट भी। ठीक है, तो अगर यानी फ्रंट अगर दूसरे पे यानी ये 0 और 1 वाला एलिमेंट क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। ठीक है, चलो अच्छा, अब फिर मैं लिख देता हूं इंसर्ट 100, इंसर्ट 100। तो फ्रंट की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, बट रियर की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब 1 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा इंडेक्स 1 पे। समझ लो, और रेयर कहाँ आ जाएगा, इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा उस समय। ये तुम्हारी क्या होती है, ये होती है सर्कुलर क्यू। इतना समझ में आया, बताओ इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी अभी तक? अच्छा सर, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ये जो क्यू है, हमारा सर्कुलर क्यू, ये कैसे फुल हो चुका है, ये हम कैसे जानेंगे? ठीक है, एक मिनट, अपने गोले को तो यहाँ लेकर आ जाए अपन, आ जाओ मेरा क्यू। ठीक है, एक्चुअली इसी में समझाना है तुम लोग को। अच्छा, इसको यहीं रहने देते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको, ये बढ़िया रहेगा। चलो इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, तो देखो ये आ गया। चलो अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो सर्कुलर क्यू है ये फुल हो चुका है, कैसे पता चलेगा बताओ? ऐसे पता चलेगा, देखो अगर मान लो ये फुल होने का कंडीशन क्या था, यानी तुम्हारा फ्रंट कहाँ रहा होगा, अभी फ्रंट यहाँ है। ठीक है, और जो रियर होगा वो कहाँ होगा, रियर इक्वल्स टू साइज -1, यही तो होगा। अगर ये है फ्रंट 0 ही पे है और रियर जो वैल्यू साइज -1 पे है, यानी फ्रंट तुम्हारा भी यहीं पर है और रियर की वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, तो तुम बोल सकते हो कि हाँ, जो हमारा सर्कुलर क्यू है वो क्या है, वो फुल हो चुका है। ये मैं ऐसा नहीं बोला हूँ, ये देखो मान लो 6 पे आ चुका है, 0 पे। ये 0 पे क्यों है, क्योंकि अभी तक एक भी एलिमेंट तुमने डिलीट ही नहीं करा है। जितना एलिमेंट ऐड है उतना ही अभी ऐड है। 0 पे तभी तो फ्रंट है, नहीं तो ये आगे नहीं बढ़ा होता फ्रंट, डिलीट किए होते तो। लेकिन ये तो 0 पे ही है। और रियर कहाँ पहुंच गया, रियर साइज -1 पे पहुंच गया। तुम्हारा जो तुम्हारा क्यू का साइज था -1, उतना इंडेक्स चल चुका है, यानी ये आखिरी पॉइंट भी भर चुका है। तो इसके बाद ऐड करोगे क्या, ये आगे जाएगा,
जाएगा, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी फिल्ड रहेगा ना। तो ये कंडीशन क्या बनता है कि तुम्हारा क्या है, जो सर्कुलर क्यू है वो क्या है, फुल हो चुका है। बोलो इतना चीज समझ में आया? जो भी मैंने पॉइंट बोली ये समझ में आया तुम लोग को? चलो यहाँ मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट, इसका तो कुछ परमानेंट सोल्यूशन करना पड़ेगा। चलो मैं लिख देता हूँ केस 1, ठीक है। तो हम बताएंगे इफ फ्रंट इज इक्वल टू 0 एंड रेयर इज इक्वल टू साइज -1, we can say that what our circular queue is full। हम ये बोल सकते हैं, यही तो मैं समझाया था कि अगर ये फ्रंट तुम्हारा यहीं पर रह गया और रेयर यहाँ पर आ गया तो सर्कुलर क्यू क्या है, फुल है। क्यों है? तो इसका मतलब है अभी फ्रंट किसी को डिलीट करा ही नहीं है, सारे एलिमेंट भरे के भरे हैं अभी, ठीक है। चलो इतने में किसी को कोई डाउट नहीं होगा, होगा भी तो तुम लोग यदि बताओगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा ना। चलो अच्छा, अब क्वेश्चन ये होता है ना सर हम इंडेक्स 0 पे वापस आएंगे कैसे? मान लीजिए हम 6 इंडेक्स पे आ चुके हैं रेयर को लेकर, ठीक है। अब मान लीजिए फ्रंट की वैल्यू भी इंडेक्स 2 पे है, हम कैसे वापस इस इंडेक्स पे आएंगे, कैसे? तो याद करो मैंने तुम लोगों को एक ऑपरेटर बताया था जो क्या करता था, रिमाइंडर देता था। याद है ये ऑपरेटर? ये क्या करता, रिमाइंडर देता था। मतलब देखो ऐसा मैंने बताया था ना प्रोग्रामिंग में, ये तुम ऐसे लिखते हो 5 मॉडुलो 10, तो ये क्या देता था 10 5, रिमाइंडर कितना आया 5 ही तो आया, तो ये 5 दे देगा। मान लो तुमने लिख दिया 10 मॉडुलो 2, ये क्या देता था 0। क्यों? क्योंकि अगर तुम 10 को 2 से डिवाइड करोगे 2 5 10, 10 से 10 कैंसल, क्या है 0 आया। तो ये क्या, ये मॉडुलो ऑपरेटर, हम इसका मतलब मॉडुलो का यूज करेंगे। मॉडुलो क्या यूज करोगे? अच्छा तुम कब इसको तुम यहाँ 0 भेज पाओगे, किस कंडीशन पे तुम बताओ? इसको किस कंडीशन पे तुम्हारा जब रेयर 6 पे है, जैसे एक और बढ़ेगा तो कैसे वो 0 पाएगा तुम बताओ? ये 6 क्या है, साइज -1 है तुम्हारी, साइज -1, ठीक है। और रियर भी यहीं पर है, ठीक है। अगर मैं ये बोल दूं कि तुम एक काम करो, अगर तुम्हारा फ्रंट तो यहाँ है ना फ्रंट, ठीक है। अगर मैं ये बोल दूं फ्रंट की वैल्यू, ठीक है, रियर +1 मॉडुलो कितना, साइज, जो भी साइज है यानी 7, ठीक है। साइज 7 है इसका, ठीक है। अच्छा सबको कैलकुलेट करते हैं। मान लो फ्रंट की वैल्यू क्या है 0, यहां मैं लिखता हूं फ्रंट की वैल्यू 0 इज इक्वल टू रियर की वैल्यू क्या है 6 + 1 क्या हुआ 7, मॉडुलो टोटल साइज, जो भी साइज था तुम्हारे क्यू का वो दे दोगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा बताओ, इधर यहाँ ध्यान दो, रुक जाओ, ये क्या आएगा, फ्रंट की वैल्यू 0 इज इक्वल टू रियर की वैल्यू 6 + 1 करोगे मॉडुलो 7, तो ये 7 मॉडुलो 7 ही तो हो रहा है। और 7 को जब 7 से तुम डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा तुम्हारा 0 हो जाएगा ना रिमाइंडर, और यहाँ 1 हो जाएगा तुम्हारा बेसिकली, ठीक है। तो जैसे 0 होगा तुम कहाँ आ गए, इंडेक्स 0 पे तो आ गए। बताओ जैसे इक्वल ये दोनों हुआ, इसका मतलब क्या है, तुम्हारा जो क्यू है वो क्या हो चुका है, फुल हो चुका है। बोलो इतनी बात समझ में आई? अच्छा मैं लिख देता हूं, देखो इसी के साथ चलेंगे, कहाँ गया, यहाँ मैं लिखा ना फ्रंट इज इक्वल टू 0 और रियर की वैल्यू साइज -1, ये तो मैं समझा लिखा ना। अच्छा ये केस देख लो, देखो ऐसा होगा कुछ, एक मिनट पहले इसको मैं हट जा, अरे तू क्यों आ रहा है, इसको मैं इधर ले आता हूँ नीचे को, ठीक। ये तो चलो तुम भी आ जाओ, इधर आ जाओ कहीं, तो चलो कर दिया, ठीक है। ये भी यहाँ मैं लिख दिया, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, केस 2 क्या बनेगा, केस 2 अभी जो समझाया वही लिखूंगा।
अगर फ्रंट की वैल्यू किसके बराबर हो, रियर प्लस 1, ये होता है मॉडुलो क्या है, ये साइज कि इक्वल हो, ठीक है, तो क्या करोगे बताओ, तब यहीं से रिटर्न कर जाओगे, बोल दोगे क्या कि स्टैक भर गया है, स्टैक सॉरी स्टैक नहीं क्यू है ना ये, तो लिख दोगे क्यू फुल, ठीक है। ये बस ऐसे लिख दिया, अभी मैं इंसर्शन डिशन कराऊंगा तो समझाऊंगा, मैं इंसर्शन जब इनक्यू डी क्यू कराऊंगा, इतना समझ में आया जितना बताया मैंने। चलो आओ अब इसका कोड लिखते हैं, ठीक है, इंसर्शन का। अगर ये समझ में आया तो कोड तुम आराम समझ जाओगे। चलो पहले फंट का साइज बड़ा कर लेते हैं अपना, थोड़ा 22 बोल्ड कर लेते हैं ताकि अच्छे से विजिबल हो, ठीक है। चलो दो ये चीज़ें होंगी ना, एक फंक्शन के अंदर लिखोगे, बट मैं फंक्शन बना नहीं रहा, ठीक है। अच्छा अब मैं इंसर्शन का कोड लिखने जा रहा हूँ ना, इंसर्शन का, ठीक है। तो बताओ सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि जब एलिमेंट ऐड करोगे तो ये चेक करोगे क्या हमारा क्यू, ऐसा तो नहीं क्यू भर चुका है, तो वो कैसे चेक करोगे बताओ। अभी तो बताया सर आपने, इफ फ्रंट, अगर फ्रंट की वैल्यू क्या हो, रियर प्लस 1 मॉडुलो साइज हो, अगर ये इसके बराबर है तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ मैसेज कर देंगे प्रिंट, या प्रिंट या वाला इधर, ठीक है, प्रिंट कर देंगे, कोई भी मैसेज दे दो तुम्हारा जो मन, तुम लिख दो क्यू इज, ओ माय गॉड क्यू इज फुल, ठीक है, ये मैसेज दे दिया, और यहीं से क्या कर दो रिटर्न कर जाओ। ये रिटर्न मैं इसलिए कर रहा हूँ ना कि मैं मान के चलो कि हम लोग फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं, मैंने फंक्शन बनाया नहीं है, बट ये फंक्शन ही है, समझ लो इंसर्शन, ठीक है। अच्छा अगर ये नहीं हुआ तो और क्या चीज़ हो सकती है तुम बताओ। अच्छा ये भी तो हो सकता है ना कि रियर की वैल्यू क्या हो, अगर साइज -1 हो गई तुम्हारे रियर की वैल्यू, मान लो रियर जो है तुम्हारा 6 पे आ चुका है अभी, ठीक है, और फ्रंट के इक्वल नहीं हुआ, मान लो ऐसा हो जाए, मान लो इधर देखो, इधर ध्यान दो, इधर थोड़ा ऊपर आता है, ठीक है। मान लो अगर ये 90 यहाँ से डिलीट हो चुका होता तो तुम्हारा फ्रंट यहाँ आ गया होता, ठीक है, और रियर तुम्हारा यहाँ आ जाता, तो क्या रियर इज इक्वल टू फ्रंट होता, क्या नहीं होता, क्यों, क्योंकि फ्रंट की वैल्यू 1 होती, ये जब डिवाइड होता है इससे रियर प्लस 1 साइज से, ये 0 देता, क्या 1 0 की इक्वल है, क्या नहीं है, यानी मतलब ये पता चलना ये वाली स्पेस जो है हमारी खाली हो चुकी है जब फ्रंट हमारे यहाँ आया, तो ठीक है। अब इससे कैसे बचेंगे, तो हम अब मतलब अब रियर को कैसे 0 भेजोगे, अब तो बताओ, सीधा बोल दोगे, चेक कर लेंगे हम लोग, अगर यहाँ पे चेक कर लेंगे क्या, अगर रियर की वैल्यू साइज -1 है अभी, तो एलिफ लगाओगे, एलिफ रियर इज इक्वल टू साइज -1, जो भी साइज है, अगर वहां तक तुम्हारा पहुंच चुका है तो क्या कर दो, रियर को 0 कर दो, ठीक है। देखो सबसे पहले तुम्हारा ये केस रन करेगा ना, ये वाला अगर ये नहीं ट्रू हुआ तब मैं ये कर रहा हूं, ऐसा नहीं इसको मैंने पहले कर दिया, नहीं, क्योंकि पहले हमें चेक करना है ना, ऐसा तो नहीं फुल है, अगर फुल नहीं है हमारा मतलब पीछे का स्पेस बच जा रही है तो मैं ये चीजें कर रहा हूं, ठीक है। चलो अब फिर मैं एक चीज और चेक करूंगा, एलिफ, अगर मान लो फ्रंट की वैल्यू -1 है, तुम्हारी जो फ्रंट है उसकी वैल्यू -1 है, तो बताओ क्या करोगे, कल ही तो बताया था, अगर फ्रंट की वैल्यू -1 है तो क्या करोगे, रियर को क्या कर दोगे, 0 कर दोगे, ठीक है, और फ्रंट को भी क्या कर दोगे, फ्रंट को भी 0 कर दोगे, क्यों, क्योंकि ये बताएगा ना कि अभी तुम्हारा कोई एलिमेंट नहीं आया, 0 एलिमेंट है, पूरा क्यू ही खाली है, तब उस केस में तुम्हारा फ्रंट की वैल्यू क्या होगी, -1, तो उसी केस में तो होगी ना जब तुम्हारा क्यू पूरा खाली होगा, तो उस केस में क्या करोगे, रियर को भी एक आगे बढ़ाओगे और फ्रंट को भी एक आगे बढ़ाओगे, बात समझ में आया। चलो अगर ऐसा नहीं होता है तो हम एक एल्स ब्लॉक लगाएंगे, जब कोई ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करा तब एल्स करेगा, यहाँ कर देंगे रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1, ठीक है, और इतना लिखने के बाद एल्स ब्लॉक के बाहर लिख देंगे क्यू रियर इज इक्वल टू, जो नया भी एलिमेंट होगा उसको हम लोग इंसर्ट कर देंगे। बोलो इतना समझ में आया, आओ इसको ड्राइविंग समझ लेते हैं चीजों को फटाक से।
ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, एक और सर्कल बना लिया है क्या? चलो इसी को मैं लेके आता हूँ, कॉपी करता हूँ वापस, कॉपी, ठीक है। और यहाँ समझते हैं अभी। चलो इसको हटा दो ना, इतना ही जो समझाया था, क्योंकि इसका कोई काम तो है नहीं, ये तो बेसिक चीज़ है, मैं तुम नोट भी करेगा करोगे, ठीक है। चलो आओ, इस पर हम लोग डायग्राम के चेक करते हैं, जो मैंने बोला क्या वो चीज़ सही है या नहीं। चलो आओ, इसको भी मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। चलो आओ, अब हम क्या करेंगे, पहले हम लोग जब भी हम लोग ड्राइविंग करते हैं तो पहले लाइन नंबर लिख देते हैं, ताकि हम भटक ना जाए कि काम थे और कहाँ पहुंच गए, ऐसा चीज़ है, ठीक है। तो चलो, ये क्या है तुम्हारा, ये लाइन नंबर 1, ये लाइन नंबर 2, ये लाइन नंबर 3, ये लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 6, लाइन 7, लाइन 8, लाइन 9, लाइन 10 और ये लाइन 11। चलो अब लाइनिंग कर लिया, अब एक एक करके रन करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं इनिशियली हमारा सब क्या है, खाली है, ठीक है। रुक जाओ, तो मुझे खाली भी तो करना पड़ेगा। ये क्या हो गया, ये क्या आ गया, एक मिनट, हम लोग कहाँ आ गए, ये मेरे प्रैक्टिस शीट पे कैसे आ गया हम लोग, पता नहीं हम लोग का कहाँ गया, डिलीशन सर्कुलर, ये था ना। चलो ये पता नहीं कैसे, तो मैं जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ वहाँ आ गया था अपन। चलो आप, मुझे इसको डिलीट करना था ना, पेन पे आऊँगा, इरेजर उठाऊँगा, इरेजर थोड़ा छोटा करूँगा, इतना ठीक है, हाँ नहीं और छोटा कर देता हूँ, इतना ठीक है, हाँ। चलो देखो, पहले मैं जितने भी एलिमेंट इंसर्ट है इन सबको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। चीज़ों को एकदम फ्रेश समझेंगे, ये फ्रंट को भी हटा दो यहाँ से, रेयर को भी यहाँ से हटा दो। चलो अब जो भी मैंने कोड लिखा है, जो भी लाइंस, उनका यूज कब कैसे हो रहा है, ये चीजें समझते हैं, ठीक है। चलो ये मैंने सारी लाइन एडजस्ट कर दी, ठीक है। अच्छा अब बताओ, अभी इस केस में हमारी फ्रंट की वैल्यू क्या होगी, अभी कुछ भी नहीं है, -1 होगी और रेयर की भी -1 होगी, ठीक है। चलो अब हम एक एलिमेंट लाए, मैंने बोला इंसर्ट 10, मैंने ये बोल दिया, ठीक है। अब इंसर्ट 10 बोला तो लाइन नंबर 1 चलेगी, ये चेक करेगा क्या फ्रंट की वैल्यू क्या है, -1। देखो फ्रंट की वैल्यू क्या है, -1, तो ये चेक करेगा क्या -1 जो है इक्वल है किसके, रियर +1। रियर की वैल्यू कितनी है, -1 + 1, दैट विल बी 0 मॉडलो। साइज की वैल्यू क्या है, साइज 7 है तुम्हारा, 7, ठीक है। तो क्या लेगा, ये 0 ही रिटर्न करेगा ना, ये इतना तो ये 0 ही रिटर्न करेगा। तो क्या 0 जो है वो -1 की इक्वल है, कंडीशन फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या ये लाइन नंबर 2 और 3 रन करेंगी, नहीं करेंगी सर, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या चेक करेगा, लाइन नंबर 4 चलेगा, ये बोलेगा चलो ये बताओ क्या रियर की वैल्यू साइज -1 है, ये देख करेगा क्या रियर की वैल्यू साइज -1 है, साइज कितना है 7 -1, रियर की वैल्यू कितनी है -1, क्या -1 6 के इक्वल है, नहीं, कंडीशन फॉल्स। अब जैसे कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या लाइन नंबर 5 चलेगा, नहीं चलेगा। लाइन नंबर 6 पे आओगे, फिर ये चलेगा क्या फ्रंट की वैल्यू -1 है क्या। अब देखो यहाँ पे इसका रोल है, ये बोले क्या फ्रंट की वैल्यू -1 है क्या, ये चेक कर, ये क्या बता रहा है कि भैया एक बार चेक करो कि ऐसा तो नहीं जो तुम एलिमेंट ऐड कर रहे हो वही पहला एलिमेंट हमारे अभी ये सर्कुलर क्यूब का, वो ये बता रहा है, ठीक है। तो ये बोलेगा हाँ भाई चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रंट की वैल्यू क्या है तुम्हारी, फ्रंट की वैल्यू अभी बेसिकली -1 ही तो है, देखो फ्रंट की वैल्यू -1 है, तो बोलेगा हाँ। तो ये क्या करेगा, रियर को 0 कर देगा, फ्रंट को भी 0 कर देगा, यानी अब तुम्हारा रियर आ गया यहाँ पे, ठीक है, फ्रंट भी आ गया कहाँ पे, यहाँ पे, इसी को इंडिकेट कर रहा है। चलो लाइन नंबर 6 चल गया, लाइन नंबर 7 चल गया, लाइन नंबर 8 हो गया, ठीक है। अब बताओ क्या लाइन नंबर 9 चलेगा क्या, नहीं, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि हमें पता है
इफ एलिफ एल्स में से सिर्फ एक ही ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है और जो चल जाता है वो चल जाता है, बाकी को हम लोग छोड़ देते हैं। फिर कर्सर कहाँ आ जाएगा, डायरेक्ट लाइन नंबर 11 में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे ब्लॉक से बाहर लिखा है। देखो किसी भी इफ में भी नहीं है, ना किसी एलिफ में है, ना एल्स में है ये। तब ये चलेगा तो ये बोलेगा क्यू रियर में न्यू एलिमेंट को ऐड कर दो। तो रियर तो यही है और ये क्यू का नाम है क्यू, तो क्यू रियर में मतलब क्यू 0 में जाके क्या 10 को ऐड कर देगा यहाँ पे। ठीक है, चलो अब ये क्या कर देगा, 10 को यहाँ ऐड कर देगा। इतना बात एकदम क्लियर है अभी, इतना ठीक है। अब मैं फिर बोलता हूँ इंसर्ट करो 20 को। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला इंसर्ट करो 20 को, ठीक है, तो क्या होगा बताओ। फिर लाइन नंबर 1 चलेगा, ये चेक करेगा क्या फ्रंट की जो वैल्यू है रियर प्लस 1 साइज है क्या। फ्रंट की वैल्यू क्या है, फ्रंट की वैल्यू अब तो 0 हो चुकी है। क्या 0 जो है रियर प्लस 1, तो रियर का है 0, 0 प्लस 1 करोगे तो 1, 1 मॉडुलो साइज किया है ना 7, तो कितना आएगा रिमाइंडर। जब 7 से तुम ये 1 काटोगे रिमाइंडर तो 1 ही आ जाएगा ना। तो इसका इतने का आउटपुट क्या होगा 1 इज इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स। ये कंडीशन फॉल्स है, ये वाली कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हो गई। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई क्या ये दोनों लाइन चलेंगी, नहीं सर ये दोनों लाइन भी नहीं चलेंगी। अब ये चेक करेगा क्या रियर की वैल्यू साइज -1 है क्या। तो रियर क्या है तुम्हारा, अभी रियर तो 0 पे है, ध्यान दो। देखो ये जो रियर है ये कहाँ है, 0 पे है। तो क्या 0 जो है वो 6 इक्वल है क्या साइज -1, साइज कितना था 7 -1 6, क्या इक्वल है क्या 0 पे, नहीं सर, कंडीशन फॉल्स। तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। अब जैसे कंडीशन फॉल्स हुई तो ये लाइन नहीं चलेगा। ठीक है, अब ये चेक करेगा क्या फ्रंट की वैल्यू -1 है क्या, तो आएगा ये फ्रंट के बाद चेक करेगा क्या फ्रंट की वैल्यू कितनी है 0, क्या 0 जो होती है -1 की इक्वल होती है क्या, नहीं, कंडीशन फॉल्स। यानी अब ये पहला एलिमेंट तो नहीं हो रहा है, ये क्या बता रहा है, ये लाइन बता रहा है कि अभी पहला एलिमेंट अब नहीं हो रहा है। अगर ये रन नहीं कर रहा है तो ये बताएगा कि ये जो एलिमेंट है ये पहला एलिमेंट नहीं है, ये दूसरा तीसरा कोई और एलिमेंट है। ठीक है, तो अब कौन सा ब्लॉक चलेगा, एल्स ब्लॉक। तो एल्स बोलेगा रियर को रियर प्लस 1 कर दो। ठीक है, तो रियर कहाँ है तुम्हारा, रियर तुम्हारा 0 पे है, तो रियर 0 से कहाँ उठ के चला जाएगा 1 पे, 1 पे आ जाएगा रियर। चल अब रियर तुम्हारा हो गया कितना 1। ठीक है, रियर इसको इंडिकेट कर रहा है, करा देते इंडिकेट, रियर इधर आ गया। चल अब यहाँ पे जो भी नया एलिमेंट तुमने क्या बोला 20, तब यहाँ 20 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब सेम चीज ऐसे चलता रहेगा। अब मैं थोड़ा तेजी से कर रहा हूँ क्योंकि उम्मीद है इतना समझ में आ चुका होगा। अब हर एक चीज का इंसर्शन का इनपुट ले मैं करूंगा, काफी टाइम लग जाएगा। मान लो ऐसे तुमने 30 को भी कर दिया, 40 को भी कर दिया, 50 को भी कर दिया, 60 को भी कर दिया। ठीक है, चल अब तुम 70 को ऐड करने जाओगे। ठीक है, जैसे तुम 70 को ऐड करोगे 70 को, ठीक है, अब इस केस में क्या होगा तुम बताओ, जब तुम 70 को ऐड करने जाओगे तो, अरे यार मेरा पेन कहाँ गया, हाँ ठीक है चलो। अब जैसे देखो इधर ध्यान दो, अब यहाँ यहीं पे 70 ऐड करोगे, तो हाँ सर करेंगे, तो चलो 70 के लिए रन करते हैं एक बार। अब इतना मान लो मैंने रन करा दिया, बस ये मान लो, क्योंकि इतना समझाया होता तो तुम लोग अभी तक समझ में आ चुका होगा जो शुरुआत से देख रहे हो। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या फ्रंट की जो वैल्यू है वो रियर प्लस 1 मॉडुलो साइज है। फ्रंट कहाँ है 0, तो 0 की जो वैल्यू है, ठीक है, रियर हमारा कहाँ आ चुका होगा, रियर तो यहाँ होगा अभी, तो रियर प्लस 1, तो रियर की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, तो 0 क्या इक्वल है 5 प्लस 1 कितना आ जाएगा 6 मॉडुलो 7। इसका आंसर कितना आएगा 6 आएगा। क्या 6 जो है वो 0 की इक्वल है, तो नहीं, कंडीशन फॉल्स। यानी ये वाली कंडीशन फिर से फॉल्स हो गई पहला, तो लाइन नंबर 2 और 3 नहीं चलेगा। ठीक है, अब यहाँ चेक लो क्या रियर की वैल्यू साइज -1 है क्या। अब देखो अब ये वाला लाइन चलेगा, लाइन नंबर 4 रियर की वैल्यू कितनी है, अच्छा नहीं अभी नहीं चलेगा, रियर की वैल्यू कितनी है 5 है ना, 5 साइज -1 कितना है 7 - 1 दैट विल बी 6। क्या 5 जो है वो 6 इक्वल है क्या, नहीं, अभी ये वाली फॉल्स हो गई, मैंने गलती से बोल दिया, चलेगा अगले बारे में चलेगा। ठीक है, ये फॉल्स हो गई। ठीक है, तो ये दोनों ब्लॉक भी नहीं चलेंगी, सॉरी ये वाली कंडीशन फॉल्स है ना, 4 वाली फॉल्स। अब चेक करो क्या फ्रंट की वैल्यू -1 है, नहीं, फ्रंट की वैल्यू कहाँ है 0 पे है फ्रंट। ठीक है, तो ये भी नहीं चलेगा लाइन नंबर 7 और 8 भी।
तो एल्स बोलेगा भाई मैं चलता हूं, तो रियर क्या करेगा, रियर प्लस वन, तो यानी ये फिफ्थ इंडेक्स से उठ के रियर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे सिक्स इंडेक्स पे। बोलो इतना समझ में आया। चलो अब जैसे सिक्स पे आया तो हमने न्यू एलिमेंट को ऐड कर दो, तो हमें यहाँ 70 को क्या करा, ऐड कर दिया। अब देखो अब असली मजा यहाँ पर आना है तुम्हें, आप चीजें समझो। तो अभी तक जो ब्लॉक लाइन नहीं एग्जीक्यूट करी थी अब वो भी एग्जीक्यूट करने जाएगी। अब तक कौन कौन सी ब्लॉक हमें एग्जीक्यूट कर दी, किसी ने ध्यान दिया। हाँ सर, अभी ये वाला भी कर चुका था हमारा, ये अभी नहीं करा था ये वाला ब्लॉक, अभी ये वाला ब्लॉक नहीं करा है। कौन कौन सा ब्लॉक नहीं करा है, एक तो ये ब्लॉक अभी तक एग्जीक्यूट नहीं करा ना ये वाला ब्लॉक किया है, बट ये दोनों ब्लॉक क्या है, एग्जीक्यूट कर रहे हैं लगातार। ठीक है, ये कब करा था, जब हमारा स्टैक जब हमारा क्यू क्या था, एम्प्टी था, क्यू इज एम्प्टी, तब ये वाला ब्लॉक रन किया था हमारा। ठीक है, मतलब कोई एलिमेंट नहीं था। और ये कब कर रहा है, व्हेन क्यू इज नॉट फुल, व्हेन क्यू इज नॉट फुल, जब क्यू फुल नहीं है तब ये चल रहा है। ठीक है, चलो अब आओ देखते हैं। अब मैं बोला हूं कि इंसर्ट करो 80 को, इंसर्ट 80। ठीक है, चलो अब क्या होगा, अब देखो पहली बात ये चलेगा, ये ठीक है, ये चलेगा अभी। तो ये बोलेगा क्या, फ्रंट की वैल्यू रियर प्लस वन मॉडुलो साइज इक्वल है क्या, तो फ्रंट क्या है 0 इज इक्वल टू रियर की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 1 मॉडुलो 7, तो भाई 7 मॉडुलो 0 इज इक्वल टू 0। ये क्या कंडीशन ट्रू हो गई। जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई तो तुम ये प्रिंट कराओगे और यहीं से रिटर्न कर जाओगे, रिटर्न मतलब बाहर, ये प्रिंट कर देगा क्यू इज फुल, क्यू इज फुल। अच्छा क्यू फुल हो गया ना, चलो तो यहां देखो क्यू तो फुल हो ही चुका है क्योंकि फ्रंट तो आगे बढ़ा ही नहीं। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ, हमारा ये ब्लॉक चला, ये कब चल रहा, व्हेन क्यू इज फुल, तो हमारा ये ब्लॉक चला। इतना समझ में आया क्या, अब बताओ इतना समझ में आया, व्हेन क्यू इज फुल। देखो ये कंडीशन 1 कब चलेगी, जब हमारा क्यू फुल होगा। ठीक है, और ये कंडीशन जो 3 है एलिफ वाला, अभी इसकी बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, अभी इसकी बात कर रहा हूँ एलिफ, ये कब चलेगा, जब हमारी क्यू इम्पटी हो जाएगी। ठीक है, और ये कब चलेगा, जब हमारी क्यू भी पूरी फिल नहीं होगी, मतलब एक आध 2-3 एलिमेंट होंगे ऐसे, जब कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे बट क्यू नहीं फुल है तब एल्स चलेगा। और ये वाला कब चलेगा, मैंने लिख दिया जब क्यू इम्पटी होगा, और ये व्हेन क्यू इज नॉट फुल। इतना समझ में आया। अच्छा अब ये वाला कंडीशन कब चलेगा सर, ये बताइए, ये तो बताया नहीं, ये तो कहीं चल ही नहीं रहा है हमारा, ये वाला कहीं नहीं चला अभी तक, तो ये जानते हो कब चलेगा। अब देखो अभी मैंने डिवीजन का कोड तो नहीं करवाया बट अभी समझो चीज़ों को। मान लो मैं बोल रहा हूँ अभी कि डिलीट कर, मान लो मैंने बोल दिया डिलीट कर दो। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया डिलीट, इतना तुम्हें पता है ना, जैसे मैं यहाँ डिलीट लिखूंगा तो फ्रंट की वैल्यू आगे बढ़ेगी, अभी तुमको इतना ही ना पता है। ठीक है, और ये एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। चलो ये एलिमेंट क्या हो गया, हट गया। अब फ्रंट की वैल्यू यहाँ से कहाँ चलेगी, यहाँ से हट के फ्रंट कहाँ आ गया, रुको बताओ, फ्रंट 0 इंडेक्स हट के कहाँ चला जाएगा, इंडेक्स 1 पे। अब फ्रंट यहाँ आ गया, मान लो अभी मैंने डिलीट करा है। अब मैं एक बार डिलीट कर चुका हूँ, अब मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, किसको, मैं चाह रहा हूँ इंसर्ट कर दो 100 को। ठीक है, अभी 80 इंसर्ट नहीं ना हुआ था, क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि क्यू फुल था, उसके बाद मैंने डिलीट लिख दिया इंसर्ट के बाद से। ठीक है, अब मैं लिख दे रहा हूं इंसर्ट कर दो किसको, 90 को, 90 को इंसर्ट कर दो, मैंने ये लिखा है। ठीक है, अच्छा अब ये चेक करेगा क्या, क्या हमारी फ्रंट की वैल्यू रियर प्लस 1 साइज के इक्वल है क्या, फ्रंट की वैल्यू रियर प्लस 1 मॉडुलो साइज के इक्वल है क्या। तो फ्रंट की अब वैल्यू क्या है हमारी, बताओ, फ्रंट की वैल्यू 1 है, क्या 1 इक्वल है, रियर की वैल्यू कितनी है अभी 6 प्लस 1 मॉडुलो 7, तो 7 मॉडुलो 7 करोगे 0 आ जाएगा। तो क्या 1 जो है 0 की इक्वल है क्या, तो ये कंडीशन क्या होगा, अब ये फॉल्स हो जाएगी ये वाली। जैसे ये फॉल्स होगी तो ये तीनों नहीं चलेगा। अब ये चेक करें क्या रियर की वैल्यू साइज -1 है क्या, तो रियर की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 6 है, साइज -1, 7 -1 कितना होता है 6, 6 इक्वल टू 6। अब देखो यहीं पे तुम इंडेक्स 0 पे चले जा रहे हो,
यहीं पे रियर को क्या कर रहा है, ये जीरो पे सेट कर दे रहा है ना, तो इंडेक्स जीरो पे तुम आ चुके हो वापस। अब यहाँ से फिर जब चीजें रन करोगे फिर ये आगे बढ़ते बढ़ते चला जाएगा, ये अगर डिलीट कर गया हुआ है तो। नहीं तो फिर से अगला लूप चलेगा तो ये चेक कर लेगा फ्रंट क्या रियर प्लस वन की इक्वल है क्या, तो फ्रंट की वैल्यू कितनी है तुम्हारी यहाँ पे 1 है, और अब इस समय रियर तुम्हारा 0 पे आ चुका रहेगा, तो 7 माइनस 0 करोगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सॉरी रियर प्लस 1 करोगे ना, एक मिनट यहां समझो। देखो मान लो यहाँ पे अब 80 तो इंसर्ट हो गया, इतना समझ चुके हो ना कि यहाँ पे तुम्हारा 90 जो होगा वो आ चुका रहेगा। अब रियर तुम्हारा कहाँ आ चुका होगा, रियर यहाँ आ चुका होगा यहाँ से, क्योंकि अभी तुमने मैनुअली वहां 0 सेट किया है ना। देखो कोड में देखो लाइन नंबर कौन सा, लाइन नंबर 5 में देखो, लाइन नंबर 5 यहाँ पे जैसे रियर की साइज -1 हुआ था, हमने रियर को 0 कर दिया था, ठीक है, तो रियर हमारा इसको इंडेक्स आ गया। मान लो फिर तुमने लिखा कि अब देखो क्यूब तुम्हारा पूरा फुल हो चुका है, क्यूब तो पूरा भर चुका है ना, फिर तुम बोलो नहीं मैं चाह रहा हूँ 100 ऐड करो, तो 100 का जाओ तो ये फ्रंट क्या है, फ्रंट की वैल्यू अभी तो तुम्हारी 1 पे है, फ्रंट तुम्हारा बेसिकली 1 पे, तो ये चेक रहा क्या 1 जो है रियर प्लस 1, रियर की वैल्यू कितनी है 0, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1, ठीक है 1 हो गया मॉडलो 7, ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू 1 मॉडलो 7 की वैल्यू कितनी होती है 1 ही तो आएगा रिमाइंडर, तो यहाँ 1 इज इक्वल टू 1 हो जा रहा है, हाँ कंडीशन ट्रू, यानी फिर लिख देगा क्यू फुल और ये रिटर्न हो जाएगा। तो चीजें समझ में आ रही कैसे वर्क कर रही है, चलो अच्छा अब कल हम लोग ना डिलीशन देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि आज ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया इंसर्शन का। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।